कार्तिक मास का आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज तृतीया तिथि के उपरांत चतुर्थिथि का योग है। आज श्री गणपति जी का व्रत है। ऐसा व्रत जिसको करने का बड़ा ही पुण्य माना गया है। आज हम कार्तिक मास में इसी व्रत की कथा को सुनेंगे जो बड़ी पुण्यशाली है और 10वें अध्याय में इस कथा के विषय में बताया गया है। जो पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्मा का 10वां अध्याय है। नारद जी राजा प्रतु से कहते हैं, कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, आहोई देवी, लक्ष्मी व्रत फल देने वाले हैं। कार्तिक आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत तथा कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का व्रत, सप्तमी तथा अष्टमी में आहोई देवी का व्रत, अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। राजा प्रभु ने कहा कि हे नारद जी, कार्तिक महीने को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत नाम, विधि और फल का महात्म्य विस्तार पूर्वक करेंगे। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मन से इच्छित फल को प्रदान करने वाली, सबसे पवित्र पापों को मिटाने वाली पुण्यदायक कथा हम आपसे कहते हैं। यदि किसी को पापों से मुक्ति पानी हो, अपने पापों को नष्ट करना हो, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए। यह व्रत सभी को रखना चाहिए। अवश्यम तु नर कुर्यात् व्रत मेतत् सुशोभनम नारीणाम च विश्वासानां सेवासां व्रत व्रतम एतत् अवश्यम आवश्यकम। इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। और पद्म पुराण के अनुसार तो ऐसा भी कहा गया है कि यह जो व्रत है, इस व्रत को कोई भी रख सकता है, क्योंकि ये व्रत केवल पति के लिए नहीं है। इस व्रत के जो आराध्य देव हैं वो श्री गणेश जी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, और जब इस चतुर्थी को भी व्रत रखा जाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, जिसका नियम है एक चतुर्थी तिथि का व्रत रखने का। ऐसा नहीं कि वो पुरुष है और इस तिथि को छोड़ देगा कि ये तो स्त्रियों का व्रत है, हम क्यों रहते हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष से संबंधित नहीं है, यह व्रत भगवान गणपति से संबंधित है। उस व्रत को कोई भी रख सकता है। विशेष रूप से सौभाग्यवती माताएं इस व्रत को रखती हैं, इसलिए इस व्रत में सौभाग्यवती माताओं का विशेष कर्तव्य बताया गया है। तो इस व्रत को कोई भी रख सकता है, और व्रत रखना हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। धर्म करने के अनेक साधन हैं, जिसमें व्रत, जप, दान ये 3 मुख्य हैं। व्रत, जप और दान। तो जप करने की सामर्थ्य है, जप करो। दान करने की सामर्थ्य है, दान करो। यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान का व्रत रखो। व्रत करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जो कोई सामर्थ्य होते भी इस व्रत को नहीं रखता, व्रत रखना चाहिए। और जिन्हें रखना, विशेष रूप से रखने के लिए कहा गया है, उन्हें तो अवश्य ही रखना चाहिए। जो इस व्रत को नहीं रखता, निश्चित रूप से उसके जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाता है। यदि इस व्रत को रखा जाए तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। कुंवारी कन्या भी यदि इस व्रत को रखती है तो उत्तम पति को प्राप्त करती है। ये अपनी मर्जी से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराण में ऐसा लिखा है।
कुमारी तु यदा कुर्यात् व्रत मेदत नरोत्तमं भर्तारं सुंदरम प्राप्य सा तेन सह मोदते। तो यदि कन्या भी इस व्रत को रखे तो उस व्रत के प्रभाव से उसको उत्तम वर की प्राप्ति होती है। हे राजन, नियम तृतीया तिथि से आरंभ हो जाते हैं। व्रत का नियम एक दिन पहले से आरंभ हो जाता है। कोई भी व्रत रखो, ऐसा नहीं कि आप लोग रात को 12 बजे खा लो कि कल को सुबह व्रत शुरू होगा तो रात को 12 बजे खा के अपना तैयार हो जाओ। नहीं, एक दिन पहले से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं और माताओं को जिस दिन व्रत रखना हो उससे एक दिन पहले सिर धो लेना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो कहा गया है कि व्रत का नियम तृतीया तिथि से आरंभ हो जाता है। चतुर्थी तिथि को प्रातः काल स्नान करके नित्य नैमित्तिक कर्म करके चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन व्रत रख करके सायंकाल में फिर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। स्वयं भी इसके पश्चात क्रोध आदि का त्याग करके भोजन और जागरण करे। स्तुति करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए गणेश जी का मंत्र ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, उच्चारण करके बोलना चाहिए। गणेश जी की परिक्रमा करनी चाहिए। एक मुट्ठी अनाज गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और जो शेष अनाज है वो अपने कुल की वृद्धा को देना चाहिए। कुल के वृद्धा में सास आदि जो माताएं हैं उनका। सब विवाहिता विशेष रूप से इस व्रत को रखें। 10 अष्टका आदि दक्षिणा युक्त देने का कृत्य पुरुषों के लिए कहा गया है। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को चाहिए तृतीया की तिथि में सिर सहित स्नान करें। रात्रि के समय भोजन करने के पश्चात दातुन करे। रात को दातुन करके मुख को शुद्ध करके सुखपूर्वक सोए। चतुर्थी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके विधि से नदी आदि में स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र, सारे वस्त्र और आभूषण धारण करे। यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नए ही वस्त्र पहनने हैं, कि नई साड़ी और नए ही गहने पहनने हैं। स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध वस्त्र और धुले हुए वस्त्र पहने और जो भगवान ने आभूषण दिए हैं उन आभूषणों को धारण करें। शाम के समय महोत्सव का आयोजन करें। नारद जी कहते हैं कि सोने आदि के पात्रों में 10 अष्टका रख करके ज्योति जलावे और सारे बर्तनों के मध्य में कलश को रख करके अपना कलश हाथ में ले लेवे और देवे। लेना भी है और देना भी है। ऐसी परंपरा पंजाब प्रांत की महिलाएं करती हैं। वो एक मंडल बना करके बैठ जाती हैं गोल घेरा और वो कलश के अंदर दीपक जला करके वो एक दूसरे को अपना कलश देती हैं ऐसे घुमा करके, और वो लोक रीति में गीत भी गाती हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत में बताया है क्या कहना चाहिए। कलश को स्पर्श करके माथे से लगा करके नमस्कार करके बोले कि हे सौभाग्यवती, स्वामी को हे सौभाग्य, स्वामी को आयुष्मान कर और इस पात्र को कार्तिक की चोट में ग्रहण कर। ऐसा कह करके दूसरे को कि अपने स्वामी के सौभाग्य की वृद्धि करो, आयुष्मान करो और इस पात्र को कार्तिक की चोट में ग्रहण करो। सारे हे सौभाग्यवती, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह करवा हमारे हाथ से ले लो, इस प्रकार कहे। और आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला यह दीपक ग्रहण करो। इस प्रकार के इन मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके पात्र को जलावे, 9 बार बोल करके जलावे। 10वीं बार इस मंत्र का उच्चारण करके कहे कि हे बाले, इच्छा पूर्वक इस करवे को ग्रहण करो जिससे कि हम पर और तुम पर गणेश जी सदैव प्रसन्न रहे। दक्षिणा सहित 21 बार ऐसा करे। तत्पश्चात उन पात्रों को गुरु को, ब्राह्मण को, अपने कुल की वृद्ध को दे देवे। फिर ब्राह्मण के मुख से कथा सुने। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देवे
इस प्रकार वर्ष में व्रत रखने से सुंदरी सौभाग्यवती होती है। और यदि कोई स्त्री मोह के वश, लोभ के वश, मद के वश, आलस्य के वश व्रत नहीं करती तो उसके पति की आयु का क्षय होता है, उसके पति की आयु कम होती है। स्त्रियों को विशेष रूप से इस व्रत को नहीं त्यागना चाहिए। राजा प्रथु बोले, वैसे तो प्रत्येक मास में गणपति जी का व्रत रखा जाता है और सारे महीने एक समान है, फिर इस व्रत में ही ऐसी विधि और ऐसा नियम क्यों है? यही महीना इतना पवित्र और इतना विशेष क्यों है? कोई विशेष घटना यदि घटी हो तो आप हमें बताओ। तब श्री नारद जी कहने लगे कि भद्रावती नाम की एक नगरी थी, उसमें सुधर्मा नाम का एक राजा रहता था। देवभौम, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन नाम के 4 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरवती। देवव्रत के साथ में वीरवती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। दोनों एक दूसरे के गुणों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अचानक ही घर में बैठे बैठे देवव्रत को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। पुत्री ने विलाप करना आरंभ किया, रोना सुन करके चारों भाई आ गए, माता पिता भाभियां सब आ गई और उन्हें बड़ा शोक हुआ। इसी बीच संकट का निवारण करने वाले पुलत्स्य ऋषि आ गए। तब सुधर्मा नाम के राजा ने उन पुलत्स्य ऋषि से हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी यह जो कन्या है ये किस कारण से विधवा हुई है, ये संकट इस पर क्यों आया है, यह संकट कैसे दूर हो सकता है? पुलत्स्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी विवाहिता पुत्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप के कारण यह विधवा हुई है। इसलिए स्त्रियों का तो विशेष कर्तव्य है इस व्रत को करे। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता इकट्ठे हुए और असुरों का, राक्षसों का विनाश करने के लिए आपस में विचार करने लगे कि यह राक्षस कैसे मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी ही सब विघ्नों को हरने वाले हैं, सब दैत्यों को मारने वाले गणेश जी ही हैं। तो सब देवताओं ने श्री गणेश जी के पास जाकर के प्रार्थना की। तो गणेश जी कहने लगे कि देखो, हम दैत्य को मार तो देंगे, लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हमारा व्रत जो स्त्री रखे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो स्त्री हमारे लिए व्रत रखे, तो आपको उसके पति की आयु बढ़ानी पड़ेगी। ये व्रत ब्रह्मा जी से गणेश जी ने कहा और कहा कि वह आयुष्मान होवे, धनवान होवे, संपत्तिवान होवे, श्रद्धावान होवे, यह वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में जो भी स्त्री तुम्हारे लिए व्रत रखेगी उसका पति दीर्घायु होगा, उसकी आयु कम हो तो भी वह दीर्घायु होगा, और जो व्रत नहीं रखेगी उसके पति की आयु दीर्घायु भी होगा तो भी उसके पति की आयु कम हो जाएगी। तो हे राजन, नारद जी कहने लगे, देवताओं के दिए हुए इस वरदान के प्रभाव से तब से सभी स्त्रियां चतुर्थी का व्रत रखने लगी। आपकी पुत्री ने इस व्रत को नहीं किया था, इस कारण इसको यह फल प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, अब क्या करें? तो पुलत्स्य जी ने कहा कि यदि यह अब भी व्रत रख ले तो भी इसका पति इसे जीवित मिल जाएगा। पुलत्स्य जी तो ये कहकर चले गए और वीरवती ने अपने स्वामी के शरीर को तेल के अंदर रखवा दिया। कार्तिक का महीना जब आया, विधि पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार व्रत रखने के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और उसी समय से यह व्रत प्रचलित हो गया। इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी इस व्रत को रखेगा उसी का कल्याण होगा। और व्रत रख करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत रखो, कथा भी सुनो, और कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है, और जो कथा नहीं सुनता उसको व्रत का आधा फल मिलता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है पद्म पुराण में।
अवश्यमेव कर्तव्यम कथा पौराणिकीं शुभाम कथा अभावे नृप श्रेष्ठ है व्रतस्य फल अर्धकम। कथा के अभाव में व्रत का फल आधा हो जाता है। और कार्तिके तो विशेषेण कथा चावश्यकम नृप श्रोतव्य सा द्विज मुखात फलम 10 गुणम श्रुतम। कार्तिक के महीने में तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहा कि कथा यदि ब्राह्मण के मुख से सुन ली जाए तो उसका 10 गुना फल हो जाता है। और जो उस कथा को कहता है और जो सुनता है और जो उसका पाठ करता है उसको 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की, उमापति महा। इस प्रकार हमने कार्तिक मास की आपको कथा सुनाई।